जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। एक राजा रहता है, प्लीज़ स्किप न करिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक राजा होता है जिसकी 4 पत्नियां होती हैं। जो चौथी पत्नी रहती है उसको बहुत मानता है राजा, उसको बहुत मानता है राजा। और जो दूसरी पत्नी होती है उसको भी बहुत मानता है, लेकिन उसको दोस्तों या किसी को दिखाता नहीं है कि अगर दिखा देंगे तो किसी न किसी के साथ में भाग जाएगी, इतनी खूबसूरत होती है। और जो तीसरी पत्नी होती है उसको भी मानता है, उसको भी मानता है। जब भी कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत आए तो वो तीसरी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, उससे दूसरी पत्नी के पास जाए, उससे पूछता है, वो समाधान करती थी कोई भी परेशानी आए। जो पहली पत्नी होती है उसको नहीं मानता था, उसको नहीं मानता था। एक बार क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया। एक बार क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया। उसको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, जो चौथी पत्नी थी उसको बुलाया और बोला कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ चलो। कौन मेरे साथ मरेगा? तो चौथी पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं चल सकती आपके साथ में, मैं नहीं चल सकती आपके साथ में। फिर तीसरी पत्नी से पूछा कि तुम चलो मेरे साथ में। वो बोली कि नहीं, मेरा तो अभी जीवन है, आपके मरने के बाद मैं किसी से शादी कर लूँगी, किसी के साथ चली जाऊँगी। और जब दूसरी पत्नी को बुलाया तो उससे पूछा कि तुम चलो हमारे साथ में। तो बोली नहीं, हम चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मरघट तक, जहाँ शमशान है वहाँ तक चल सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन है। इतने में आवाज़ आई जो पहली पत्नी थी कि मैं चलूँगी आपके साथ में, मैं चलूँगी आपके साथ में। तो राजा ने देखा उस साइड, वो भी मरने के कगार पे थी। इसलिए कि राजा उसका कभी ध्यान नहीं रखता था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, सेहत खराब हो गई थी। वो भी, उसकी भी सेहत खराब हो गई थी, वो भी मरने के कगार में थी। वो बोली मैं चलूँगी आपके साथ। राजा ने कहा तुम चलोगी मेरे साथ? बोली हाँ, हम चलेंगे आपके साथ। राजा बहुत पछताया कि मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि एक हमारी पत्नी है जो मुझसे प्रेम करती है, इसकी तरफ कभी नहीं देखा। बस कहानी बड़ी अच्छी है, समझिएगा। ये राजा कौन था? ये राजा आप हैं, ये राजा हम हैं, ये राजा दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी हैं। इस कहानी से बड़ी ऊंची शिक्षा मिलती है, आप समझिएगा बड़े गौर से। हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं, हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी क्या है? ये शरीर है। हम लोग इस शरीर को सजाते हैं, बनाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर चला जाता है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। दूसरी पत्नी क्या है? दूसरी पत्नी ये धन है, ये धन है। हमारे मरने के बाद किसी न किसी के पास धन चला जाएगा। तीसरी पत्नी क्या है? तीसरी पत्नी जो हमारे यार दोस्त हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मरने के बाद मरघट तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाते हैं, उससे आगे थोड़ी जाएंगे। चौथी पत्नी क्या है? हमारी आत्मा है, जिसका हम कभी ध्यान नहीं करते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि ये परमात्मा का एक स्वरूप है, रूप है आत्मा। अपने आत्मा के कभी तलाश में नहीं रहते हैं। भगवान ने हमको जीवन दिया तो किसको सजाएं? आत्मा को सजाइए, आत्मा को साफ करिए, आत्मा को निर्मल करिए। इसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं करते हैं। ये आत्मा है, जो है सब लोग साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जो आत्मा है वो रहेगी आपके साथ में। वो जब तक उस परमात्मा न विलीन हो जाएगा, जीवन मरण से मुक्त न होगी। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा को साफ करिए, आत्मा को सजाइए। बाहरी रूप की तरफ मत भागिए, बाहरी आकर्षण की तरफ न भागिए। ये आत्मा को निखारिए, आत्मा को सजाइए। अगर अच्छी लगी है स्टोरी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।